चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन आइडियल सॉल्यूशन देखे थे, है ना। ये आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनको मिक्स, हाँ, डेफिनेशन तो वही है जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर अपन उनकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो मैंने क्या देखा था कि उनको मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑल्सो जीरो। ये दोनों चीज जीरो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, कि अगर ए नाम का सॉल्यूट है और बी नाम का सॉल्वेंट है तो ए अट्रैक्शन जैसा था, बी अट्रैक्शन जैसा था, ये दोनों आपके ए बी अट्रैक्शन के बराबर होने चाहिए, ताकि बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजेस ना आए। अगर कम ज्यादा हुआ तो आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, कम हो सकती है वेपर प्रेशर की। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल प्रेशर कितना होता है, पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट, टोटल प्रेशर का। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनिशियल वाले से स्ट्रॉन्गर हो गया, कहने का मतलब पहले वो वीकर या एक दूसरे से लूजली अटैच थे, बट मिक्स होने के बाद स्ट्रांगली अटैच हो गए, तो अब जल्दी वेपराइजेशन नहीं होगा। ए और बी का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना, तो वेपराइजेशन तो होगा बट उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था जब वो अकेले थे, राइट। तो उससे क्या होगा, वेपर्स कम हो जाएंगे, तो उनके कारण वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअल वैल्यू से वेपर प्रेशर हमारा कम आएगा। Pt will be less than P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। और वही उल्टा हुआ कि ए बी का जो फोर्स है वो वीकर हुआ ए बी बी से, तो अब बनने से पहले वो स्ट्रॉन्गर थे, बनने के बाद वो वीकर हो गए, तो ए और बी आसानी से एक दूसरे को छोड़ पाएंगे, वेपर ज्यादा से ज्यादा बन पाएंगे और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस केस में पीटी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसका ग्राफ कैसे बन रहा था, याद है आप लोग को? दो एक वाई एक्सिस बनाए थे ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ था। मैंने जान करके बोला बोला था कि इसको ऊपर नीचे ही बनाना है, लेकिन कोई भी दो लिक्विड सेम जैसे नहीं होंगे। तो अगर आप ए वाले को ऊपर बनाए तो बी वाले को नीचे बनाएंगे, ऐसा रहेगा ग्राफ। तो ये तो इस वाले का ग्राफ है। जब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा तो वो चेंज हो जाएगा ग्राफ, तब वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, समझ रहे हैं? तब या तो वो जैसे टोटल हमारा ये था ना, ऊपर की जो स्ट्रेट लाइन थी दैट वाज टोटल, तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। पीटी अगर ग्रेटर देन है पीए प्लस पीबी से, तो ग्राफ ऊपर वाला बनेगा, ग्रेटर है ना, और लेस देन वाले में ग्राफ नीचे वाला। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो अपन को आज नॉन आइडियल ही पढ़ना है। हमने आइडियल तो पढ़ लिया था, आइडियल की तीनों कंडीशन भी देख ली थी हमने। इसके बेसिस पे डेफिनेशन लिखे थे क्या, एक और डेफिनेशन नहीं लिखे थे क्या? अच्छा, कंडीशंस लिखे हैं ना अपन बस, हाँ ठीक है, एक डेफिनेशन और लिखते हैं फिर हम नॉन आइडियल में आते हैं। लिखेगा, एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज, एक डेफिनेशन तो अपन ने ऊपर लिखी है कि जो भी राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है। एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। तो एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट, या एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज भी लिखो तो भी चाहिए, सही चलेगा, in which no volume change, an ideal solution is that in which no volume change and no enthalpy change, no volume change यानी कि del V mixing 0 and no enthalpy change यानी कि del H mixing 0, in which no volume change and no enthalpy change takes place on mixing the solute and the solvent, on mixing the solute and the solvent. ठीक है, और एक और आप एबी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो इंट्रैक्शन में, कि ऐसे सॉल्यूशंस आइडियल होंगे जिनका पहले का अट्रैक्शन फोर्स मिक्सिंग के बाद के अट्रैक्शन फोर्स से बराबर होगा।
इक्वल होगा, तो भी अपन उसको आइडियल बोलेंगे। ठीक है, और एग्जांपल हमने लिख लिए 2-3 एग्जांपल, है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, फिर वो टोल्यूइन एंड बेंजीन लिखे थे ना। ठीक है, 2-3 एग्जांपल अपन याद रखेंगे, और ये एग्जांपल पेयर्स नहीं होंगे ना, क्योंकि अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेक्स्ट बड़ा हेडिंग रहेगा, नॉन आइडियल। हमारा हेडिंग मेन क्या था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें पहले अपन ने आइडियल को डिफाइन कर लिया, उसके एग्जांपल लिख लिए। अब बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो पहला डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो क्या, जैसे वहां लिखे थे राउल्स लॉ के बारे में, वैसे यहां लिखो जल्दी से। वहां लिखा था अपन ने सॉल्यूशन दैट ओबेज, लिखे थे ना, यहां क्या लिखेंगे, अ सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। अ सॉल्यूशन which does not obey Raoult's law is called non-ideal solution. Is called non-ideal solution. Is called non-ideal solution. ठीक है, तो ये दो टाइप के होंगे। आइडियल तो एक ही टाइप का आइडियल ही है बस, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि जिस बच्चे का अटेंडेंस कम से कम 80% हो क्लास में, वो एक आदर्श बच्चा है। आइडियल तो मतलब आदर्श होता है ना, आदर्श मतलब समझते हो ना, आप लोग की भी तो लाइफ में एक आदर्श होता है ना, आइडियल पर्सन, हाँ मेरा आइडियल पर्सन ये है, हम उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो वैसे ही मैंने क्या बोला कि एक क्लास में आदर्श बच्चा वही है, आइडियल बच्चा वही है, आइडियल स्टूडेंट वही है जिसका कम से कम 80% अटेंडेंस हो, गुड स्टूडेंट। अब तीन टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक आइडियल जिसका 80% बना हुआ है, उसको मैं आइडियल बोलूंगा, तो वो तो एक ही टाइप का बच्चा हुआ। अब उसके अलावा दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं, एक 80 से कम वाले, और ऐसा भी तो होगा 80 से ज्यादा वाले भी तो होंगे, तो 80 से ज्यादा वाले और अच्छे बच्चे, और उससे नीचे वाले गॉन केस। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। तो ऐसे ही नॉन आइडियल भी दो टाइप का होगा। ठीक है, अगर वैल्यू डेल वी मिक्सिंग 0 नहीं है तो दो चीज पॉसिबल है, या तो डालने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया तब डेल वी पॉजिटिव होगा, और मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कम हो गया, 100 को डाले तो 200 नहीं हुआ, 250 हो गया, 100 को मिक्स किए तो 200 नहीं हुआ, 180 हो गया। तो दो टाइप के आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, तो उसको अपन बोलते हैं दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड अनदर विथ नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। समझ रहे हैं, पीटी का वैल्यू ग्रेटर देन आया, पी ऐड करने पर कुछ अलग वैल्यू थी, जबकि रीडिंग उससे ज्यादा आ रही है, क्योंकि रीडिंग तो एक्चुअल वैल्यू होगी ना, जो आपको उस बीकर में दिख रही होगी रीडिंग, और ये आपने थ्योरेटिकल निकाला फॉर्मूले से, तो ये वैल्यू कम आ रही है और जो आपको रीडिंग दिख रही है वो ज्यादा आ रही है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए बी इंटरेक्शन वीकर हो गया है ए बी बी से, यानी मिक्स करने के बाद उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो गया, मोर एंड मोर वेपर्स आर फॉर्मिंग, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, अच्छा इसका भी वो कंडीशंस लिख लेते हैं ना, तो नीचे लिखना, फॉर सच सॉल्यूशंस, फॉर सच सॉल्यूशंस, फॉर सच सॉल्यूशंस डेल वी मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग, अब नॉट इक्वल टू का साइन लगा देना भाई, है ना, नॉट इक्वल टू का साइन कैसा होता है, डेल वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, कॉमा डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी, मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा चाहिए, तो वो आइडियल होगा, और ना हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए ना हीट रिलीज होनी चाहिए, तो डेल एच मिक्सिंग 0 होगा। ठीक है, तो आइडियल केस में दोनों 0 थे, नॉन आइडियल केस में दोनों नॉन 0 होंगे। एम आई क्लियर। चलो तो फिर एक और डेफिनेशन लिखेंगे ए बी के टर्म्स में, है ना, तो लिखना नीचे, अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन
is that solution, a non-ideal solution is that solution in which solute and solvent molecules, in which solute and solvent molecules, in which solute and solvent molecules interact with one another, interact with one another with a different force, with a different force, then the forces of attraction, then the forces of attraction between the molecules of the pure components, between the molecules of a pure components. समझे क्या लिखे हो? अभी हमने ग्रेटर या लेस नहीं बोला है, बस ये बोला कि ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन ए अट्रैक्शन से अलग होगा. अब दो केस बनेंगे अपने कि ग्रेटर होगा कि स्मॉलर होगा. ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. फर्स्ट टाइप लिखना non-ideal solution showing positive deviation, non-ideal solution showing positive deviation, positive deviation. यानी इसका क्या मतलब है कि P टोटल जो है वो PA प्लस PB से बड़ा आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है. इक्वल होता तो राहुल इसका फॉलो कर रहा है, बट ग्रेटर है. लेस देन वाला हमारा दूसरा टाइप का होगा, शोइंग नेगेटिव डेविएशन. कहने का मतलब वो जो पॉजिटिव वाली लाइन थी, तो वो पॉजिटिव वाली लाइन को तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो या तो वो उसके ऊपर होगा या तो वो उसके नीचे होगा. लाइन उसको फॉलो कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है, नहीं कर रहा है तो या तो वो उससे ऊपर है 80% के ऊपर वाला और 80% से नीचे वाला. पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन? पाथ चेंज, मतलब इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो या तो उस पाथ से वो ऊपर की तरफ डेविएट हो रहा है या तो उस पाथ से वो नीचे की तरफ डेविएट हो रहा है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डेविएशन. ठीक है, ओके. तो नीचे लाइन में लिखना, हाइफन डाल के इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसका मीनिंग लिखते हैं. लिखना the positive deviations are the positive deviations are the positive deviations are exhibited by liquid pairs, exhibited by liquid pairs for which A B, ऐसा A hyphen B interaction force are, एक स्पेस छोड़ना ब्लैंक, उसमें आप लोग लिखोगे है ना. आइदर वी विल राइट द वर्ड हायर या विल राइट द वर्ड लोअर. हाँ, तो आप लोग बताओगे एक बार पढ़ के है ना. तो क्या लिखे हैं? इन विच ए बी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन फोर्सेस आर डैश देन
AA, then AA और BB इंटरैक्शन फोर्सेस। ठीक है, सोच समझ के वहां पे या तो लोअर आएगा या तो हायर आएगा, सोच के लिखना क्या आना चाहिए। मिक्स करने के बाद क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाले से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा तो देखो क्या होगा, देखो ज्यादा होगा तो ए और बी अब स्ट्रांग हो गए, तो पहले जितना आसानी से वो निकल पा रहे थे, यानी कि पी नॉट ए और पी नॉट बी हायर होगा। और अब आप बोल रहे हो अगर ये हायर है अट्रैक्शन फोर्स, तो ये नहीं निकल पा रहे हैं जल्दी, तो ये तो आपका पीटी लोअर हो जाएगा ना, तो अपन को तो पीटी को हाई करना है, यानी कि ए और बी आसानी से निकलने चाहिए ताकि ज्यादा वेपर बने। तो ए और बी का अट्रैक्शन ए ए बी बी से लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर देन, तभी तो ए और बी आसानी से निकल के ज्यादा वेपर बनाएंगे ना। और आपका एक्चुअल वैल्यू पीटी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके, तो लोअर देन ए ए बी बी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, in case of solutions showing positive deviation, in case of solutions showing positive deviation, वॉल्यूम का क्या होगा जल्दी बताओ? डेल वी क्या होगा? इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। देखो ए और ए पहले ऐसे थे, ए और ए पहले ऐसे थे, बी और बी भी ऐसे थे, बट ए भी ऐसा हो गया, तो ज्यादा जगह लग रहा है ना। तो पहले का वॉल्यूम कम था, बाद का वॉल्यूम, सॉरी पहले का वॉल्यूम ज्यादा था, बाद का वॉल्यूम कम हो गया, ये बढ़ गया, बढ़ गया ना, वीकर फोर्स है। ए ए इतना जगह ले रहा था, बी बी भी इतना जगह ले रहा था, बट अब ए बी इतना जगह ले रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो V2 ग्रेटर देन V1, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो डेल V क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसी में अपन लिख रहे हैं, इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, अ स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम, अ स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम, increase in volume, slight increase in volume and absorption of heat takes place. And absorption of heat takes place. And absorption of heat takes place. ठीक है? That is del V and del H are positive. That is del V and del H both are positive. ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिखना। एग्जांपल लिखो, इथेनॉल हेक्सेन, अगर इन दोनों का मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ध्यान देना मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला याद है किसी को? C2H5OH, तो ऐसा लिखते थे। राइट, ये अभी सिर्फ मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इथेनॉल जब अकेला था तब उनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, H और O बना सकते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में, मतलब एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन द सेम वे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा। तो दिस इज हाउ वी शो अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कब का केस है? जब इथेनॉल अकेला था। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जब अकेला था तो उनके बीच में कोई इस टाइप का फोर्स नहीं हुआ, क्योंकि वो सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल थे, इसलिए इनके बीच में क्या हो पाया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाई। पर साइक्लोहेक्सेन में ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं बनेगा। और अगर तो दोनों को मिक्स करोगे, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को मिक्स करोगे, तो इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो नॉन पोलर है ना।
कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको दोनों तरफ पोलैरिटी चाहिए, जैसे यहां पर हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, और इस मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और इस मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है। ये एक डाइपोल, ये एक डाइपोल, ये एक डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। एम आई क्लियर? पर जैसे ये और साइक्लोहेक्सेन को मिला देंगे, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, वो तो कार्बन की चेन है बस, उसमें कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, सब हाइड्रोजन है। ये पूरी नॉन पोलर चेन है, ये पोलर था यहाँ पर, ये पूरी नॉन पोलर है। जब दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो इन दोनों की बॉन्ड टूट जाएगी, यानी कि ए और बी का अट्रैक्शन वीकर हो जाएगा। इनके बीच में कोई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने वाली, इनके आपस में बन रही थी, पर मिक्स होने के बाद नहीं बनी। यानी पहले स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन था, अब वीकर हो गया मिक्स होने के बाद। दैट इज वाई वॉल्यूम बढ़ गया ना, और वीकर अट्रैक्शन था, इसलिए ए और बी यानी कि इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन आराम से एक दूसरे की बॉन्डिंग को तोड़ पा रहे हैं और वेपर्स बन पा रहे हैं, इसलिए वेपर्स बढ़ गए, इसलिए पीटी बड़ा हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पॉजिटिव। आप समझ गए क्या? मतलब पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, मिक्स होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वीकर अट्रैक्शन फोर्स हो गया ना, ए बी अट्रैक्शंस आर वीकर देन ए बी बी अट्रैक्शंस। ठीक है, चलो एग्जांपल में ये लिख लिए ना, एक आध एग्जांपल और लिखते हैं, लिखो। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है CS2, CS2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वहां पे CO2 था, यहाँ डाइसल्फाइड है तो CS2 लिख देंगे। और एसीटोन क्या होता है, ये तो कॉमन नेम है, एसीटोन इज अ कॉमन नेम, बट ये किसका कॉमन नेम है? पहली बार सुन रहे हैं एसीटोन, आप लोग तो जानते होंगे, लड़कियां तो जानती होंगी, लड़कियां यूज करती है। हाँ, थिनर बोलते हैं उसको, नेल पेंट रिमूवर, उसको थिनर बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो वो एसीटोन होता है, ठीक है, बट इसका कॉमन, ये ओन देख के भी नहीं समझ में आ रहा है कुछ, कीटोन है ये, क्या है ये? 3 कार्बन वाला, यानी प्रोपेनॉल। एसीटोन का केमिकल नेम क्या है? प्रोपेनॉल। ठीक है, ओके। तो एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को जब मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओगे ना, तो वो भी एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अगेन क्योंकि एसीटोन के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट मिक्स होने के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि सल्फर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनाता है हाइड्रोजन? 3 ही एलिमेंट के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन भी नहीं, बड़े हैं ना वो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, बस। अब आप बोलोगे सर इनके इनके नीचे वालों के साथ नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, नहीं बना पाएगा, सल्फर के साथ नहीं बना पा रहा है ना। क्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, उसके साथ भी नहीं बना पाएगा, और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, उसके साथ भी नहीं बना पाएगा। और उसके रीजन क्या है कि ये बड़े हैं, सल्फर इज ग्रेट बिगर देन ऑक्सीजन, क्लोरीन इज बिगर देन फ्लोरीन एंड फास्फोरस इज बिगर देन नाइट्रोजन। ये ग्रुप में नीचे है ना, आप ये समझ के चलो कि हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट उसमें भी सिर्फ कौन? जिसका साइज भी छोटा हो, तो यही 3 सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन, जिसका साइज भी छोटा है और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। वरना क्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, बट साइज बड़ा है। सल्फर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, बट साइज बड़ा है। एंड फास्फोरस भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, बट साइज बड़ा है। इसलिए दीज एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन, बट दीज एलिमेंट फॉर्म। तो एसीटोन में O है ना, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, बट मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग गायब हो गई, तो अगेन ए बी वीकर, ए बी बी स्ट्रॉन्गर। वीकर होने के कारण ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पीटी इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। इक्वल नहीं हो रहा है ना, हम नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये एग्जांपल लिख लिया, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एक और एग्जांपल लिखना, और एग्जांपल लिखो, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन। अब तो याद रहेगा ना एसीटोन,
एसीटोन प्लस बेंजीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकेंड टाइप। अच्छा ऐसा ग्राफ बनाते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। खींचो दो वाई एक्सिस, खींचो दो वाई एक्सिस, बीच में एक एक्स एक्सिस। थोड़ा बड़ा बना ले फैज, कंजूसी क्यों कर रहा है। ठीक है, यहां पे आएगा आपका वेपर प्रेशर वाई एक्सिस में दोनों तरफ, वेपर प्रेशर, यहां भी वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस में अपन मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। ठीक है, आइडल वाला केस क्या था हमारा, अगर आपको मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं, यहाँ ध्यान दो पहले, फिर लिखना आप लोग। व्हाट वाज पी ए, पी नॉट ए एक्स ए, व्हाट वाज पी बी, पी नॉट बी एक्स बी, एंड पी टोटल वाज द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी। ये तो राउल्स लॉ है, इक्वल लिखो मतलब राउल्स लॉ है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इन दोनों का ग्राफ अपन कैसे बनाते ध्यान देना। जब एक्स ए का वैल्यू मैंने 0 पुट किया था, याद आ रहा है, अपन बना चुके हैं ग्राफ, आपको बना के दिखाओ कैसे करेंगे। जब आप एक्स ए का वैल्यू 0 रखोगे यहां पर, तो आपका पी ए कितना आएगा, 0 ना भाई, 0 आएगा, मतलब यही आपका पी ए होगा। ठीक है, अब जब एक्स ए का वैल्यू 1 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, पी नॉट ए, तो पॉइंट यहां बन गया, इन दोनों को जोड़ दिए। अभी मैं डॉटेड लाइन से जोड़ रहा हूं ना, क्योंकि अपन ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का नहीं बना रहे हैं, नॉन आइडियल का बना रहे हैं। ठीक है, सेम अपन पीबी के साथ करते हैं। जब एक्सबी का वैल्यू 0 होगा तो पीबी क्या होगा, 0, और जब एक्सबी का वैल्यू 1 होगा तो पीबी क्या होगा, पीबी नॉट, पीबी नॉट। अरे यहीं पे तो पुट कर रहा हूं, एक्सबी का वैल्यू 1 तो पीबी कितना बचा, पीबी नॉट, तो वो ये रहा आपका पीबी नॉट। ऊपर बना रहा हूं उसको, इसको नीचे बनाया था, उसको ऊपर बना रहा हूं। ठीक है, एक लाइन में नहीं बनाएंगे, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। और ये वाला क्या लाइन शो करता है, टोटल, टी, समझ गया क्या। तो ये वाला लाइन है पीए का, ये वाला लाइन है पीबी का। पर अभी अपन ये ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अपन तो नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं। तो नॉन आइडियल कैसा होगा, अपने ओरिजिनल से पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, इससे थोड़ा ऊपर, ये नहीं बनेगा। ये वाला ग्राफ भी ये नहीं बनेगा, इससे थोड़ा ऊपर, और ये वाला ग्राफ भी ऐसा नहीं बनेगा, इससे थोड़ा, समझे क्या, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, ये सब इक्वल नहीं है, ये सब क्या है, ग्रेटर देन पॉजिटिव डेविएशन। तो सारे ग्राफ कैसे बने, आइडियल केस से ऊपर डेविएटेड। अब आप ये देख के नेगेटिव वाला बना लोगे ना ग्राफ, सब नीचे होंगे। यही देख करके पहले आपको, पर वो डॉटेड लाइन वाला बनाना है ना, वो आइडियल केस है, और उससे ऊपर दिखा रहे हैं अपन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। और जब नेगेटिव में आएंगे तो सब ग्राफ उसके नीचे बनेंगे। ठीक है, बना लो ग्राफ को। जितनी भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है दैट इज आइडियल सिचुएशन, और जो कर्व मैंने बनाया ना वो आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं ना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। नेगेटिव पहले उसको लिखते हैं ना, उसका भी थोड़ा बहुत कहानी लिखते हैं ना, फिर ग्राफ बना लेना। है जी, मतलब लिखा वैसे नहीं, तो लिखिए हाँ अभी अपन। चलो सेकंड
टाइप लिखना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, वही लिखना रे, है तो जगह, नहीं तो पहले कंटेंट लिखना फिर डायग्राम बनाना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये कंफ्यूज कर दिया सबको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या पूरा खुद से ही पूरा कहानी, ऊपर वाले का जस्ट ऑपोजिट करना है पॉजिटिव डेविएशन वाले से। वहां लोअर देन लिखे थे ना, ए बी अट्रैक्शन, यहाँ हायर देन हो जाएगा। फिर डेल वी मिक्सिंग, पॉजिटिव लिखे थे यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, डेल एच मिक्सिंग भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो पूछना ना, कुछ गलत मत लिखना। अपर नहीं, लार्जर, हायर लिख ले, लोअर हायर। The negative deviations are exhibited by liquid pairs for which AB interactions या interaction forces are higher than AA and BB molecular interactions। ठीक है ऐसा, मतलब अब मिक्स होने के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई उनकी, समझ रहे, इसमें रिलीज होगी, हीट का रिलीज करेंगे। और जो स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम लिखे थे, अब क्या करोगे स्लाइट, क्योंकि अब थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग हो गया ना, तो मिक्स होने के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो स्लाइट डिक्रीज लिखेंगे वॉल्यूम में, है ना। इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस, अ स्लाइट डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड रिलीज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। तो इससे दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग is equals to negative and delta H mixing is equals to negative। सब लिख लिए क्या, तो एग्जांपल लिख लेते हैं ना। समझ गए क्या, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। मिक्स करने के बाद वो और आपस में जुड़ गए पास, मतलब हो सकता है पहले उनके आपस में मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन नहीं होगा, बट एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा है, ठीक है। चलो एग्जांपल लिखना, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एक और लिखना एग्जांपल, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, ANILINE। एनिलीन ये होता है आपका, देखो बेंजीन रिंग में ही अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। OH होता तो फिनॉल, है ना, ये है तो आपका एनिलीन। एक एग्जांपल और लिखना, HCl प्लस वाटर, एसिड, है ना,
HCl प्लस वाटर। और उसमें उस वाले में ना एक एग्जांपल और लिखना, थोड़ा कॉमन एग्जांपल इसलिए लिखवा रहा हूँ, पॉजिटिव वाले में एक एग्जांपल और लिख लो, अल्कोहल प्लस वाटर। पॉजिटिव वाले में ना एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन है, और अल्कोहल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? अब इनके क्वेश्चन ना डिफरेंस बिटवीन में भी आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड विद नेगेटिव डेविएशन। अब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप अट्रैक्शन फोर्स वाला एक डिफरेंस लिख सकते हो, डेल वी का एक डिफरेंस लिख सकते हो कि वहां पे डेल वी पॉजिटिव है, यहाँ डेल वी नेगेटिव है, वहां डेल एच पॉजिटिव है, यहाँ डेल एच नेगेटिव है ना। और वहां पर अट्रैक्शन फोर्स पहले स्ट्रॉन्गर था, बाद में वीक हो गया, और वहां पहले वीकर था, बाद में स्ट्रॉन्ग हो गया। नेगेटिव वाले में स्ट्रॉन्ग हो गया ना मिक्स होने के बाद। अब अगर नेगेटिव वाले में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मिक्स होने के बाद वो जल्दी निकल नहीं पा रहे हैं, जल्दी नहीं निकल पाएंगे, मतलब अब टोटल वेपर प्रेशर कम होने वाला है, क्योंकि वेपर्स कम बनेंगे। ए और बी अब मिक्स होने का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गई ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गई तो जल्दी वेपराइज नहीं होंगे, और जल्दी वेपराइज नहीं होंगे तो ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे, ज्यादा वेपर्स नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि पीटी लेस देन वाला केस होगा अब अपना। अब सारे ग्राफ नीचे जाएंगे, सुन रहे हैं क्या? चलो बना लो इसका ग्राफ। पर डॉटेड लाइन से पहले आइडियल केस जरूर बनाना, और अब आइडियल केस के नीचे नीचे रहेगा सारा ग्राफ नेगेटिव डेविएशन वाला। बना लो। स्ट्रेट लाइंस डॉटेड एंड कर्व सॉलिड लाइन बनाना है ना, ये वही हमारा मेन ग्राफ है एक्चुअली। पर अपन वो डॉटेड लाइन बस इसलिए बना रहे हैं कि कितने से डेविएट हुआ है, ये दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, जल्दी बनाओ, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के बताना थोड़ा सा, है ना। डन, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। मुझे ये बताना कि पहले वाले केस में, या अभी अपन जो सेकंड टाइप पढ़े, इसमें कौन से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और किसका ज्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, और किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। हाँ, पॉजिटिव वाले में आप लोग बोल रहे हो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, कैसे? आप ये सोचो ना कि मैं कारण पूछूंगा दोनों में, मतलब वो गलत है तो अब मैं उल्टा रीजन दोनों केस में पूछूंगा। पहले केस में आप खुद लिख रहे हो ना कि ए और बी मिलने के बाद फोर्स वीकर हो गया, तो फोर्स अगर वीकर है तो जल्दी बॉयल नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दो लिक्विड ऐसे हैं, आप उनको गर्म करो कि वो दोनों एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दे और वेपर बन के उड़ जाए, राइट। अब अगर ए बी फोर्स वीकर है तो जल्दी बॉयल नहीं होगा ये, और अगर ए बी फोर्स स्ट्रॉन्गर होता तो इसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा। समझ रहे हैं क्या? तो पहले वाले केस में बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा सॉल्यूशन का, उनके दोनों प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में। एम आई क्लियर? जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा ना इथेनॉल और वाटर का, पॉजिटिव डेविएशन के लिए लिखे ना, अभी एग्जांपल मैंने ऐड करवाया ना इथेनॉल और वाटर का। तो अब एक एग्जांपल समझना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। इथेनॉल का उससे कम होता है, लेट्स से 75 होगा।
पर दोनों के मिक्स होने के बाद, दोनों के मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो इन दोनों से कम हो जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में भी हो सकता है 60 आ जाए, जो कि दोनों से कम है। वाटर का 100 था, अल्कोहल का 70 था, पर अब सॉल्यूशन कितने पे बॉइल हो रहा है? 60 पे। तो बॉइलिंग पॉइंट बिकम लोअर देन द इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम हो गया। समझे क्या? ना 60, सॉरी ना 70 ना 100, 60 चला गया। एम आई क्लियर? और दूसरे वाले केस में क्या होगा? जिसमें अट्रैक्शन फोर्स प्रीवियस वाले से ज्यादा हो गया, तो अब तो और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा ना, है ना? ए और ए ऐसे थे, बी और बी ऐसे थे, कम बॉइलिंग पॉइंट में ये उबल गए थे, पर जब मिक्स हुए तब दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तो अब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं देना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए। तो नेगेटिव डेविएशन वाले में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है, और पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया ना। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो जल्दी वेपराइज हो जाएंगे, जल्दी वेपराइज हो रहे हैं मतलब कम टेम्परेचर देने पर वेपराइज हो जाएंगे। मैं क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं। आप लोग क्लास 9th में पहली बार सॉल्यूशंस पढ़ते थे ना, मिक्सचर अगर पढ़ते थे, तो वहां पे अपन क्या बोलते थे कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तभी तो अपन दो लिक्विड्स को भी मिसिबल वाले को सेपरेट कर सकते हैं। अल्कोहल और वाटर भले मिसिबल लिक्विड्स है, मिसिबल मतलब जो मिक्स हो सकते हैं, पर आप उसको अलग कर सकते हो। कैसे? बॉइल करके जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले पहुंचेगा वो वेपराइज हो जाएगा, डिस्टिलेशन है ना, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसी से तो अपन अलग करते थे ना। तो वहां तो अपन ये पढ़ते थे कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अगर आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स करोगे तो दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट में ही बॉइल होंगे, ऐसा पढ़ते थे। पर यहां तो हम अलग बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को ना अपन एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। मतलब अल्कोहल और वाटर को आप किसी भी और कॉम्पोजिशन में लोगे ना, तो वो हमेशा अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉइल होंगे, बट एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में वो एजियोट्रॉप बन जाते हैं। एजियोट्रॉप मतलब क्या होता है? एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। वरना मिक्सचर आज तक हम पढ़ते थे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अगर आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स करोगे तो अल्कोहल अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होकर अलग हो जाएगा, वाटर वहीं रह जाएगा। इस तरीके से हम दोनों को अलग करते थे। बट आज हम क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहल और वाटर को अगर एक पर्टिकुलर मात्रा में लिया जाए तो उन दोनों को अपन एक प्योर कंपाउंड जैसा भी बना सकते हैं। कहने का मतलब एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों बॉइल होंगे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। वन लाइनर है ये, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। वरना आज तक तो हम मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग वाला नहीं मानते थे। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आप दूध और पानी को ही मिलाओगे ना, तो अगर पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट बचेगा तो पानी पहले इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा, दूध अभी रहेगा वहां पर। पर अगर अपन एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में दोनों को लेते हैं तो उस कॉम्पोजिशन में, उस मात्रा में वो एजियोट्रॉप भी बन सकते हैं, जहां पे उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है, या दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए नोट में एक पॉइंट लिखना पहले, फिर अपन एजियोट्रॉप का डेफिनेशन लिखेंगे। नोट में पॉइंट लिखो पहले, 2 पॉइंट लिखने वाले नोट में। फर्स्ट पॉइंट लिखो, for non-ideal solution with positive deviation, for non-ideal solution with positive deviation, for non-ideal solution with positive deviation, comma, boiling point of such solution, boiling point of such solution, boiling points of such solution are relatively lower, are relatively lower, are relatively lower as compared to those of the pure components. Relatively lower as compared to those of the
प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड पॉइंट बना लो नेगेटिव डेविएशन के लिए, बस उल्टा कर देना, उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। है ना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर देन, क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया ना, ए और बी वीकर फोर्स है बट ए बी स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो अब सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हैंड डालना, एजियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉप डाल दो, एजियोट्रॉप्स, AZEO, एजियो, देन TROPES, एजियोट्रॉप्स, ब्रैकेट में लिखना कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ये इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, या कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन बोल सकते हो। अगर कोई आपसे पूछता है कि एजोट्रॉप क्या होते हैं, तो दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, पता। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, बट ये भी कुछ कॉम्पोजिशन में ही बनते हैं ना। आप सोचोगे कि मैं अल्कोहल और वाटर को कोई भी कॉम्पोजिशन में लूं तो वो हर बार एजोट्रॉप होगा, तो नहीं, है ना, वो नॉर्मल मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा, जहां पे अल्कोहल पहले बॉईल हो जाएगा, वाटर बाद में बॉईल होगा। ठीक है, और हम बात करें एजियोट्रॉप की, जहां दोनों एक साथ बॉईल होंगे एक ही टेम्परेचर पे, जो दोनों से कम होगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखो इसकी, liquid mixtures, liquid mixtures having a definite composition, liquid mixture having a definite composition, definite composition को अंडरलाइन मारना, ये इंपॉर्टेंट है ना, डेफिनेट कॉम्पोजिशन में ही वो एजोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, हर समय नहीं। तो लिक्विड मिक्सचर्स having a definite composition and which boil like a pure liquid, and which boil like a pure liquid is called an azeotrope, is called an azeotrope, is called an azeotrope। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, in case of positive deviations, in case of positive deviations, we get minimum boiling azeotrope. In case of positive deviations, we get minimum boiling azeotropes। इसका उल्टा लिख लो वेयर एज करके, वेयर एज, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन वी गेट अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल से ये और अच्छे समझ में आ जाएगा।
ये कितना परसेंट बचेगा? अगर 95.37% बी है तो कितना बचा? 4.6। अभी एग्जांपल को समझना, ठीक है? क्या हो रहा है देखो, ए और बी मैंने दो कंपोनेंट लिए, इसी को तो आइसोट्रॉप बनाना वाले ना पर, जिसमें ए का 4.63% डाला मैंने और बाकी क्या है? बी है। डेफिनेट कॉम्पोजिशन, इसी कॉम्पोजिशन में ये एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है? अब हमको पता है ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है ना, अल्कोहल प्लस वाटर, जहां पे मिलने के बाद इनका फोर्स क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा, राइट? इनका फोर्स क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा, तभी तो जल्दी वेपराइज हो रहा है ना? अब देखो, आप बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ए मतलब वाटर है ना, 373 केल्विन होता है, 100 डिग्री प्लस 273, 373। अल्कोहल का वाटर से कम होता है, 20-25 डिग्री कम होता है, वो कितना होता है? 351.3। जब दोनों को मिक्स करके इस कॉम्पोजिशन में एजियोट्रॉप बन गए, तब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? दोनों से भी कम, है ना? अब ऊपर का नोट का पहला पॉइंट पढ़ो जल्दी से, ऊपर जो नोट लिखे थे एजियोट्रॉप चालू करने से पहले, उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा आपने? दिख रहा है? बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लोअर देन द प्योर कंपोनेंट। ये प्योर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं। वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन, अल्कोहल बॉइल्स एट 351.3। मिक्स करने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, वो भी कितना? दोनों की वैल्यू से कम, 351.15। भले कम है, भले थोड़ा सा ही कम है, पर कम तो है। ये 0.3 है पर ये 0.15 है ना, ये कम हुआ ना वैल्यू, समझेगा ये वाला, है ना? बट वो इसी कॉम्पोजिशन में ही होगा, हर कॉम्पोजिशन में वो एजोट्रॉप की तरह बिहेव नहीं करेंगे। और इनको मिनिमम बॉइलिंग एसियोट्रॉप बोल रहे हैं। अभी अपन जो लिखा, अब अभी वाला पढ़ो जो दो लाइन में पढ़े, उसमें पहले वाला पढ़ो, पॉजिटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन वाले कैसे शो कर रहे हैं? मिनिमम बॉइलिंग एसियोट्रॉप, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से मिनिमम हो गया, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन वाले कैसे हैं? दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एसियोट्रॉप। एम आई क्लियर? आइडियल केस में अपन के पास एसियोट्रॉप नहीं बनेगा, नॉन आइडियल वाले ही एसियोट्रॉप बनाते हैं, पहला केस, है ना? अब उसमें भी मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग कौन होंगे? तो पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं और नेगेटिव वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है? इसका एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, फिर ऐसे ही दो एग्जांपल में नेगेटिव वाले के लिए लिखूंगा, ठीक है? इसको नोट कर लो। पहला दो एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, और ये कौन सा टाइप का सॉल्यूशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले। और अगला दो आप एग्जांपल समझ जाओगे क्या कि समझाओ इसमें भी? इसमें देखो, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी कि नेगेटिव डेविएशन वाले।
क्लियर है ये? तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल दिए हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि अपन क्यों मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप बोल रहे हैं, क्यों दूसरे को मैक्सिमम बोल रहे हैं। क्योंकि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल वालों से कम हो जाता है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल से बढ़ जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया ना इधर, और इधर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, है ना। ए और बी मिलने के बाद वीकर हो गए, और यहाँ पे ए और बी मिलने के बाद स्ट्रॉन्गर हो गए। स्ट्रॉन्गर होंगे तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, दोनों से ज्यादा, और यहाँ वीकर हो गए तो दोनों से कम देने पे भी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं।